हेलो स्टूडेंट्स, आर्टिस्टिक प्रकाश पॉइंट पर आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है मदर एंड चाइल्ड, और कभी कभी कहीं किसी किताब में इसे वुमेन एंड चाइल्ड भी कहते हैं। ये जैमिनी रॉय की पेंटिंग है, द बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग। तो ऐसे चैनल से बच कर रहें जो आपको कंफ्यूज करते हैं, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपको कोई भी गलत फैक्ट यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। कुछ फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर कॉन्क्रीट ठोस बातें आपको सीखने को मिलेगी। अच्छा, दूसरी बात आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये जो पेंटिंग है द बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग, ये आपका 8 मार्क्स का है सीबीएसई के सिलेबस के उसमें। और जो इंडियन नेशनल फ्लैग एंड मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट है वो 7 मार्क्स का है। तो ये आपका टोटल हो जाते हैं 15 मार्क्स। इसमें आपका जो द बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग है, इसमें जर्नीज एंड जो पेंटिंग है वो मैंने चैनल पे डाल रखी है। अगर आप जाके देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। इंडियन नेशनल फ्लैग का भी एक वीडियो बना के मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है, और आप उसे देखें। और अगर वीडियो फ्रेंड्स पसंद आती है तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को अंत तक देखें, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले जो टाइटल हो गया वो है मदर एंड चाइल्ड, और कभी कभी इसे लिख के किसी किसी बुक्स में या कहीं पर इसे वुमेन एंड चाइल्ड भी बोला जाता है, तो इसमें कंफ्यूज ना हो। आर्टिस्ट जैमिनी रॉय, मीडियम टेम्परा वाटर कलर, इसे ग्वाश भी कहते हैं। ग्वाश और टेम्परा ऑलमोस्ट सेम टेक्निक है। पीरियड 1940 एडी, मॉडर्न है ये। और कर्टसी यानी कि कलेक्शन, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, न्यू दिल्ली। Subject matter, students, this is a gouache painting on paper and made by Jaiminee Roy. This painting shows a mother holding her child on her waist. Gouache और टेम्परा ऑलमोस्ट सेम टेक्निक है। जैसे अगर आप वाटर कलर और पोस्टर कलर में आप डिफरेंस समझते हैं, वाटर कलर होता है ट्रांसपेरेंट मीडियम, और जो पोस्टर कलर है वह ओपेक मीडियम। तो ट्रांसपेरेंट मतलब अगर आप पेंसिल से अपने कागज़ पे एक लाइन ड्रॉ कर रखी है और उसके ऊपर एक वाटर कलर लगाते हैं तो आपको वो पेंसिल की लाइन नज़र आती है। इट मीन्स वो ट्रांसपेरेंट है। मतलब जो वाटर कलर है वो थिन यूज़ करते हैं, और पोस्टर कलर का जो पिगमेंट होता है वो थिक होता है। और अगर आपने कागज़ पे एक लाइन लगाई है, ऊपर से अगर हम पोस्टर कलर की एक लेयर लगा दें तो पेंसिल की लाइन लगभग छुप जाती है, और 2 लेयर लगाने के बाद, 3 लेयर लगाने के बाद पेंसिल की लाइन बिल्कुल छुप जाती है। तो ये तो हो गया ट्रांसपेरेंट और ओपेक का फ़र्क, आपका बता दिया मैंने। तो ग्वाश क्या है? ग्वाश और टेम्परा, ग्वाश और टेम्परा एक तरह से ओपेक टेक्निक है, और इसमें ग्वाश के अंदर सिंपली गम अरेबिक मिलाया जाता है बाइंडर के लिए। जैसे अगर हम कलर का जो पाउडर है उसमें सिर्फ पानी मिला के अगर हम पेंट करेंगे तो वो सरफेस से छूट जाएगा, जैसे हम उस पर पेपर पे हाथ लगाएंगे और वो हाथ पे वो कलर आ जाएगा। तो इसलिए कलर के अंदर एक गम डाली जाती है। तो जो ग्वाश है उसके अंदर सिंपल गम अरेबिक डला हुआ है, और जो टेम्परा है उसके लिए उसके अंदर बाइंड करने के लिए ये एग योक डाला जाता है। तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस है टेम्परा और ग्वाश में। एनसीईआरटी की बुक में लिखा है, दिस इज़ अ ग्वाश पेंटिंग ऑन पेपर एंड मेड बाय जैमिनी रॉय। दिस पेंटिंग शोज अ मदर होल्डिंग हर चाइल्ड ऑन हर वेस्ट। यह एक ग्वाश पेंटिंग है जो कि जैमिनी रॉय ने बनाई है, और इसमें एक औरत या एक माँ अपने बच्चे के साथ दिखाई गई है, जिसने एक बच्चे को अपने कमर पर बाएं हाथ पर पकड़ा हुआ है। डिस्क्रिप्शन, दिस इज़ अ वर्टिकल पेंटिंग बाय जैमिनी रॉय। यह एक खड़ी पेंटिंग है जैमिनी रॉय द्वारा। मदर एंड हर चाइल्ड आर शोन विद बोल्ड सिंप्लीफिकेशंस एंड थिक आउटलाइंस विद ब्रश स्ट्रोक्स। सिंप्लीफाई कर दिया गया है फॉर्म को, और उसकी थिक आउटलाइन के साथ, ब्रश की थिक आउटलाइन के साथ उसको बनाया गया है। In this painting, a mother is holding her child with her left hand on the left side on her waist. इसके अंदर एक औरत अपने बच्चे को लेफ़्ट साइड पर लेफ़्ट हैंड से बाएं हाथ से पकड़कर खड़ी है। फेस इज़ कप शेप्ड एंड आइज़ आर फिश शेप्ड एंड इलोंगेटेड। जो फेस है दोनों का, मदर एंड चाइल्ड का या वुमेन एंड चाइल्ड का, वो कप के आकार का है, और जो आंखें हैं वो मछली के आकार की लंबी और इलोंगेटेड हैं, ज़रूरत से अधिक लंबी बनाई गई हैं, इलोंगेट कर दी गई हैं। मदर्स हेड इज़ टिल्टेड टुवर्ड्स हर सन, और जो माँ का जो फेस है या हेड है जो वो
बेटे की तरफ अपने बच्चे की तरफ झुका हुआ है। द चाइल्ड इज़ नेकेड वाइल द मदर इज़ वेयरिंग साड़ी। जो बच्चा है वो नग्न है और माँ ने एक साड़ी पहनी हुई है। बॉर्डर ऑफ साड़ी इज़ शोन एट डिफरेंट प्लेसेस, और जगह जगह पर साड़ी का बॉर्डर दिखाया गया है, बॉर्डर बनाया गया है। Point number 4, on one side there is a plant like motif and both mother and child are decorated with ornaments. पेंटिंग में एक तरफ पौधे का एक मोटिफ बनाया गया। अब आपको एक वर्ड नया हो सकता है आपको लगे, मोटिफ। मोटिफ क्या होता है? जब आपने देखा होंगे डिज़ाइन जो होते हैं, डिज़ाइन के अंदर एक ही फूल है, अगर हम उसको बार बार बनाते हैं तो वो एक डिज़ाइन बन जाता है। एक जो वो डिज़ाइन है उसको मोटिफ कहते हैं। तो जो पेंटिंग में बाईं तरफ नीचे की तरफ एक प्लांट लाइक मोटिफ बना हुआ है। दोनों माँ और बच्चा आभूषणों से सजे हुए हैं। देयर इज़ अ टॉप नॉट ऑन द हेड ऑफ द चाइल्ड, और बच्चे के सिर पर एक शीर्ष पर एक हेयर की नॉट है, गांठ है। उसके बाद जेमिनी रॉय बोरोड वॉल्यूम, रिदम, डेकोरेटिव क्वालिटी ऑफ द पटचित्रा ऑफ कालीघाट इन हिज पेंटिंग्स। जो जेमिनी रॉय हैं उन्होंने जो आयतन, ताल या सजावटी गुण हैं पटचित्रा पेंटिंग के, उसको प्राप्त करने के लिए या उसको सीखने के लिए ही मेड मैनी मोनोक्रोम ब्रश ड्राइंग्स एंड मूव टू बेसिक 7 कलर्स अप्लाइड विद टेम्परा। उन्होंने उसकी शुद्धता को प्राप्त करने के लिए या पटचित्र की पेंटिंग की को सीखने के लिए उन्होंने मोनोक्रोम में, एक रंग में बहुत सारी ड्राइंग्स बनाई। एंड मूव टू बेसिक 7 कलर्स एंड अप्लाइड विद टेम्परा, और फिर वो जो बुनियादी 7 रंग हैं उन पर वो धीरे धीरे गए और जो कि उन्होंने टेम्परा टेक्निक में अप्लाई किए। ही यूज्ड इंडियन रेड, येलो ऑकर, कैडमियम ग्रीन, वर्मिलियन, चारकोल ग्रे, कोबाल्ट ब्लू एंड वाइट मेड फ्रॉम ऑर्गेनिक मटेरियल such as rock dust, tamarind seeds, mercury powder, alluvial mud, indigo and common chalk। ये जो सभी 7 रंग थे, ये जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं या मिट्टी के रंग जो होते हैं जिसे अर्थ कलर कहते हैं, उनसे प्राप्त किए जाते थे। जैसे चट्टान की धूल, टैमरिंड इमली का बीज को कहते हैं, या फिर मरकरी का पाउडर, एलुवियल मड, मतलब कि ये एक प्रकार की मिट्टी होती है। जैसे मिट्टी 3 प्रकार की होती है, तो एलुवियल मड जो है एक प्रकार की मिट्टी है। इंडिगो एंड कॉमन चॉक, ये इन सभी वस्तुओं से ये 7 रंग प्राप्त किए जाते थे। पॉइंट नंबर 8, फिगर्स आर कलर्ड इन डल येलो एंड ब्रिक रेड बैकग्राउंड विच एम्यूलेट्स द टेराकोटा रिलीफ ऑफ हिज होम विलेज इन बांकुरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। ये जो आकृतियाँ है जेमिनी रॉय की पेंटिंग्स में, इसमें हल्का पीला रंग का इस्तेमाल किया गया है, और जो बैकग्राउंड है उसमें ईंट की तरह लाल रंग जो है वो इस्तेमाल किया गया है। जो कि बांकुरा डिस्ट्रिक्ट में जो उनका घर था, गांव का घर था, जहाँ पर टेराकोटा के रिलीफ बनाए जाते थे, उनकी वो नकल है। पॉइंट नंबर 9, ही यूज लैम्प ब्लैक टू आउटलाइन द ड्राइंग्स एंड स्टार्टेड मेकिंग हिज ओन कैनवास यूजिंग होम स्पन फैब्रिक। और वो इसमें जो मदर एंड चाइल्ड जो पेंटिंग है उसमें आउटलाइन करने के लिए वो लैम्प ब्लैक का इस्तेमाल करते थे, यानी दीपक का काला रंग। अब लैम्प ब्लैक कुछ बच्चे हो सकता है जो शहरों में रहते हों वो न जानते हों, तो लैम्प ब्लैक का मतलब होता है, अगर आप जो हमारे गांव के जितने भी स्टूडेंट्स हैं या विद्यार्थी हैं उन्हें लैम्प ब्लैक आराम से पता है, सब मुझे उम्मीद है सबको पता होगा। लैम्प ब्लैक पहले, काफ़ी समय पहले काजल बनाने के लिए, जैसे एक रात में दिया जलता है तो उसके ऊपर एक दिया उल्टा करके थोड़ा दूरी पर रख दिया जाता था, और जो उसका धुआं होता था उसकी जो कालिक होती थी, उसका जो ब्लैक होता था लैम्प का या दीपक का, वो पूरी रात में उसे ब्लैक कर दिया करता था, और उसमें उस ब्लैक को ऑयल के साथ मिक्स करके काजल की तरह से इस्तेमाल किया जाता था। तो वो जो लैम्प ब्लैक है वो जेमिनी रॉय ने
पेंटिंग में आउटलाइन करने के लिए इस्तेमाल किया है। और वो उन्होंने अपना खुद का कैनवस हाथ से बुने हुए यानी घर से बुने हुए कपड़े से बनाना शुरू किया। जेमिनी रॉय यूज द नोशन ऑफ विलेज कम्युनिटी एज अ वेपन ऑफ रेजिस्टेंस टू कॉलोनियल रूल। और जो जेमिनी रॉय थे उन्होंने जो गांव के समुदाय की जो धारणा थी उसको अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ एक विरोध करने के लिए या उसका प्रतिरोध करने के लिए हथियार की तरह इस्तेमाल किया। He traveled to the countryside of Bengal to collect पटचित्र and learn from folk artisans। जेमिनी रॉय ने बंगाल के ग्रामीण इलाकों का भ्रमण किया जिससे वो पटचित्र जो थे, जो पेंटिंग्स थी लोक कलाकारों की, उसका संग्रह कर सकें और उनसे वो सीख सकें। Two-dimensional quality in his painting is a result of his interest in पटचित्र and his search for simplicity is visible। जेमिनी रॉय के चित्रों में जो द्विआयामी गुण है वो उनका जो रुचि थी पटचित्रों में उसका परिणाम है। और साथ ही जो उनकी खोज थी पटचित्रों की सरलता और सादगी को पाने की, वो उनकी पेंटिंग में साफ दिखाई पड़ती है। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन को हिट कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। धन्यवाद।